तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 10 नवंबर को होने वाला कक्षा 11 का लेखा शास्त्र का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका लेखा शास्त्र का पेपर कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का लेखा शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का लेखा शास्त्र का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। A to Z क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे आएंगे जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से लेखांकन की सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सरलता आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा लुकास पेसियोली। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रलेख जिसका आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है क्या कहलाते हैं। प्रमाणक कहलाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, तलपट है। देखो प्यारे बच्चों, तलपट क्या शेषों की सूची है। और अब अगला क्वेश्चन, मूल्यह्रास का संबंध किससे है। तो देखो प्यारे बच्चों, स्थायी संपत्ति से है। और अब अगला क्वेश्चन, मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, मजदूरी और वेतन को व्यापार खाता में लिखा जाता है। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देख लेना। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में ऐसा ही आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, पुस्तक पालन में केवल आर्थिक घटनाओं का लेखा होता है। और अब अगला क्वेश्चन, जीएसटी 1 जुलाई को लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। और व्ययों के भुगतान में पूंजी में कमी होती है। और अब अगला क्वेश्चन, उचन उद्रत खाता एक खाता है। देखो प्यारे बच्चों, अस्थायी खाता है। फर्नीचर क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में किया जाता है, तो यह सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। और अब अगला क्वेश्चन, वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि दर्शाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, लाभ को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, जोड़ी का मिलान कैसे करोगे। प्रति प्रविष्टि की जोड़ी प्यारे बच्चों रोकड़ एवं बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही से, फुटकर रोकड़ बही की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा अग्रदायी पद्धति से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा है ना, देख सकते हो संपत्ति के मूल्य में गड़बड़। देखो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा। तो देखो उच्च की जोड़ी का मिलान होगा उच्चावचन से। और उसके बाद में देखो इधर पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। तो देखो अप्रत्यक्ष व्यय जो पूछा ना चौथे नंबर का, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे, लाभ हानि खाता से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये जो दे रखा है आर्थिक स्थिति, 5 नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों चिट्टा से हो जाएगा। छठे में पूछा आदत्त व्यय की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों चिट्टे के दायित्व पक्ष में। पूर्वदत्त व्यय की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा चिट्टे के संपत्ति पक्ष में, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाएंगे, एक व्यक्ति को उधार माल क्रय करता है उसे लेखदान कहते हैं, असत्य होगा। लेखांकन प्रमाप मौखिक विवरण होते हैं, असत्य होगा। खाते के दाएं पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं, सत्य होगा। क्रय पुस्तक में नगद व उधार क्रय का अभिलेखन किया जाता है, असत्य होगा। क्षतिपूरक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता है, सत्य होगा। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, असत्य होगा, ठीक है। यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को भी देख लेना। एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर ऐसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, किस भट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। नगद भट्टे का लेखा होता है। व्यापार के स्वामी को व्यापार में पृथक माना जाता है, ये लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है। देखो पहले जो पृथक अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत आता है।
नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं, तो देखो 5 खाने होते हैं। रोकड़ बही कौन सा शेष बताता है, तो देखो प्यारे बच्चों नामे शेष बताता है। और अब अगला क्वेश्चन, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, तो देखो प्यारे बच्चों व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। विक्रय पुस्तक का योग 500 अधिक लगाया गया, ये किस प्रकार की अशुद्धि है, तो देखो प्यारे बच्चों हिसाब की अशुद्धि है। विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय को क्या कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों विशेष संचय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है लेखांकन से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों लेखांकन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, पूरा का पूरा ये लिखा है। आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से याद कर लेना, ये इसका उत्तर लिखा है। पूंजी से क्या आशय है, पूंजी से क्या आशय प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, एक एक करके आप लोग इनको देख कर जाना। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे आपसे, प्रश्न नंबर 7, लेखांकन सिद्धांत से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों लेखांकन सिद्धांत से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और जीएसटी की अवधारणा को प्यारे बच्चों समझाना, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, प्रमाणक से क्या आशय है। प्रमाणक से क्या आशय है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, लेखांकन समीकरण से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 पूछा है, विपर्य प्रविष्टि से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, बैंक समाधान विवरण से क्या आशय है। तो देखो प्यारे बच्चों बैंक समाधान विवरण से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया। पासबुक से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, उचंद उद्धृत खाते से क्या आशय है। तो देखो प्यारे बच्चों उचंद उद्धृत खाते से क्या आशय है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल रहा है, तो इसको आप लोग देख लें अच्छे से। और इसके बाद में क्वेश्चन पूछा तलपट से क्या आशय है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संपत्ति की अवशिष्ट मूल्य से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको उत्तर। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा, मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति से क्या आशय है, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने उत्तर बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, सकल लाभ से क्या आशय है। तो देखो प्यारे बच्चों सकल लाभ से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अथवा में क्वेश्चन पूछा है, लाभ हानि खाता से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों लाभ हानि खाता से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और लिख लो अच्छे से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अशोध ऋण की पुनः प्राप्ति से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, डूबत ऋण संचय क्यों बनाया जाता है। देखो प्यारे बच्चों डूबत ऋण संचय क्यों बनाया जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रबंधक के कमीशन से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 15, देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूंजी पर ब्याज क्यों आवश्यक है। देखो प्यारे बच्चों पूंजी पर ब्याज क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बैंक समाधान विवरण बनाने के 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। देखो प्यारे बच्चों बैंक समाधान विवरण बनाने के 3 उद्देश्य ये लिखे हैं, इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 पूछा है, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये पूरा बनाकर आना होगा, ये उत्तर बता दिया मैंने आपको, ये रहा पूरा का पूरा इसका उत्तर, ऐसे देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 पूछा है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 18 में जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, उचंत उद्धृत खाते की विशेषता है। और उसके बाद में देखो मूल्यह्रास किस्त पद्धति, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 19 में, चिट्ठा बनाने के 3 उद्देश्य, देखो प्यारे बच्चों चिट्ठा बनाने के 3 उद्देश्य यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पूछा है, सकल लाभ व शुद्ध लाभ में अंतर। देखो प्यारे बच्चों सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर ये लिखा है, इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन, दिल्ली की अनुदीप की पुस्तकों में, देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर। ठीक है, इसको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से हल कर लेना है।
यहाँ तक कि ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता दूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। 21वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 21वें क्वेश्चन के उत्तर का प्यारे बच्चों देखो, यहाँ से देख लो आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लो। 21वें क्वेश्चन का उत्तर है और उसके बाद में देखो 21 के बाद में देखो 22वां क्वेश्चन जो पूछा ना, 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है, देख सकते हो प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन पूछा 23वां, उपार्जित तथा अनुपार्जित आय में अंतर। देखो प्यारे बच्चों उपार्जित और अनुपार्जित आय में अंतर यहाँ से देख लो, ये लिखा है पूरा का पूरा। तलपट और चिट्टा में समानताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। देखो प्यारे बच्चों तलपट और चिट्टा में समानताएं क्या क्या है, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।